क्या प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? और क्या जो सीता लंका गई थी वो सच में माता सीता ही थी कि बस एक माया थी? आज मैं इस कहानी में आपको इस सबके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है जब लक्ष्मण ने सुपर्णरेखा का नाक काट दिया और रोते बिलखते हुए रावण के पास गई थी। और प्रभु श्री राम जानते थे कि रावण स्त्री का बदला स्त्री से ही लेगा। चैतमानस के अरण्य कांड में इसका वर्णन है। प्रभु श्री राम को जंगल में रहते रहते 12 साल हो गया था, पर रावण से सामना नहीं हुआ था। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो रावण का वध नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने माया रचा और सुपर्णरेखा को बनाया। एक दिन जब लक्ष्मण बाहर जंगल में फल तोड़ने के लिए गए, तब कुटिया में माता सीता और प्रभु श्री राम थे। तब राम जी ने कहा कि मैं अब माया करूंगा, मैं आपको अग्नि को सौंपूंगा और वहां से आपके जैसे ही माया से एक दूसरी सीता बनाऊंगा। फिर उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और माता सीता को उनको सौंप दिया और माया से हूबहू सीता के जैसे ही एक दूसरी सीता बना दिया। लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा तो उनको नहीं पता चला, क्योंकि प्रभु की माया थी, हूबहू बिल्कुल सीता के जैसे ही थे। अब लोग कह सकते हैं कि भगवान राम के चारों भाई माता सीता तो पंच तत्व से बने ही नहीं थे, फिर वो अग्नि को कैसे समा सकते हैं? तो ये अलग बात है। प्रभु की माया है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सुपर्णरेखा आई, उसका नाक काटा। वो प्रभु श्री राम जानते थे कि रावण स्त्री के बदले स्त्री से ही बदला लेगा, इसलिए उन्होंने सुपर्णरेखा का कांड किया। फिर सुपर्णरेखा गई रावण को बोली, जैसे रावण उससे वहां से आया और ने माता सीता का हरण किया। रामचरितमानस के लंका अध्याय में, लंका कांड में वर्णन है, जब रावण का वध हो गया, युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भगवान श्री राम ने हनुमान को भेजा कि आप जाओ अशोक वाटिका, वहां से माता सीता को ये खबर पहुंचा के आओ और उनका हालचाल लेकर आओ। हनुमान जी वहां गए। जब वहां पहुंचे तो राक्षसियां चारों तरफ से घेर के उनकी पूजा की, उनका अभिवादन किया। फिर वो माता को दूर से प्रणाम किया उन्होंने, हनुमान जी ने, और सब कुछ बताया। माता सीता पहचान गई, उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो वही दूत हो जो एक बार आए थे। फिर उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम ने दशानन का वध कर दिया है और सारा राजपाट, अचल राजपाट विभीषण को दे दिया है, और आपका कुशल क्षेम पूछने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। माता सीता ने कहा कि आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आपके हृदय में हमेशा राम बसें और उनसे कहिएगा कि मैं ठीक हूँ। अब बस आप मुझे उनका दर्शन करा दीजिए, मेरे नेत्रों से प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। फिर हनुमान जी वहाँ से गए और प्रभु श्री राम को माता सीता का हालचाल बताया। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को बुलाया और विभीषण को बुलाया और कहा कि माता सीता को लाने का प्रबंध किया जाए। फिर विभीषण और अंगद वहाँ गए, एक बहुत बड़ा रथ सजाकर ले जाया गया। फिर उसमें माता सीता हर्ष सहित बैठी। जब वो आने लगी तो रास्ते में पूरे भगवान लोग, सारे देवता लोग ऊपर से पुष्प की बारिश कर रहे थे। फिर वो जब वहाँ आई तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप उतरकर वहाँ से पैदल मेरे पास आइए। थोड़ा दूर रुक गया था रथ, वहाँ से बोला कि आप उतरकर मेरे पास पैदल आइए, और कटु वचन बोलने लगे, क्योंकि प्रभु श्री राम को मालूम था कि मेरी सीता नहीं है, वो तो अग्नि में है, उसको लाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। माता सीता के साथ राक्षसनियाँ थी, उन्होंने यह सब सुना तो उनको बहुत ज़्यादा विषाद हुआ कि प्रभु श्री राम ऐसा अपनी पत्नी के लिए क्यों बोल रहे हैं। पर यह सब तो माया था, ये प्रभु की माया थी। सीता को भी ये पता था कि ये माया है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो ओरिजिनल सीता है वो नहीं आ पाएंगी। प्रभु श्री राम के कटु वचन सुनकर माता सीता ने कहा कि प्रभु, मैं तन मन धन से आपकी हूँ, अगर आपको लगता है तो मैं फिर लक्ष्मण को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरे इस धर्म काम में मेरा साथ दो और तुरंत अग्नि जला दो, मैं उसमें प्रवेश करूंगी। फिर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की तरफ देखा कि भाई का रूप तो बहुत कड़वा है, वो बहुत
क्रोध में हैं, बहुत कड़वा वचन बोल रहे हैं। उन्होंने तुरंत बहुत सारी लकड़ियाँ जुटाई और आग जला दिया। जब आग बहुत बड़ा हो गया तब माता सीता ने अग्निदेव को नमस्कार किया और कहा कि अगर मेरा तन मन धन सब साफ है, मैं प्रभु श्री राम की ही हूँ, तो आप शीतल हो जाइए और मैं आप में समा जाती हूँ। इसके बाद जब आग बहुत तेज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो माता सीता उसके अंदर चली गई और वो सच में आग शीतल हो गया। फिर वहाँ से अग्निदेव शरीर धारण करके माता सीता का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आए। ठीक वैसे ही जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र देव लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर प्रभु को सौंप रहे थे। तो माता सीता ठीक वैसे ही हुई जैसे अभी अभी नया कमल खिला हो। और रामचरितमानस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान ने माता सीता का अग्नि परीक्षा लिया था। यह तो बस एक माया था उनको अग्नि से लाने के लिए। दोस्तों, हम भी जो बहुत सारा घटना देखते हैं जो कि बस एक माया होता है, जो वास्तविकता नहीं है। इसलिए कहूँगा कि प्रभु का मन क्रम वचन ध्यान जो लावा, जो मन क्रम और वचन से प्रभु का ध्यान करेगा, प्रभु हमेशा उसके साथ रहेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।